हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक क्लेशों के साथ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा फलदायी और सिद्धकारी होता है। यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। सोमवार के दिन उपवास रखना भगवान शंकर, माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने से आपके जो भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं। आप इसमें एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख प्राप्त होता है। इसका व्रत सुबह स्नान करके सुबह के समय करना श्रेष्ठ माना जाता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कार्य में से निवृत्त हो जाएं। पूजन हेतु ध्यान का भस्म धारण कर कुशा में बैठे पूर्व उत्तर दिशा की ओर बैठकर चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं। उस पर ताबे पर खुदा सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग स्थापना करें। बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, जल, दक्षिणा इत्यादि सामग्री अपने निकट रखें। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। तो चलिए अभी मैं व्रत कथा लेकर के आई हूँ। अगर आप सबको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। व्रत कथा करने के बाद आपको भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दें। एक दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। जो आपने भगवान शिव को आप शिवलिंग को स्नान वगैरह कराएंगे उसको आप गमले में डालें, केवल तुलसी के गमले को छोड़कर। तो चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए। कथा सुनना प्रारंभ करें। बोले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उनको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं है। दिन रात वही इसी चिंता में रहता कि पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव और शिव जी की पूजा करता, व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, हे साहूकार, आपका ये बहुत ही बड़ा भक्त है, सदैव ही आपका व्रत पूजा भक्ति भाव से करता है। आप कृपा करके इसकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जो जैसा कार्य करता है वैसा ही फल भोगता है, अर्थात जो जैसे कार्य करेगा वैसा ही उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। किंतु माता पार्वती ने उनसे बार बार आग्रह किया, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो आपको दूर अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करेंगे, उनके दुखों को दूर नहीं करेंगे, तो मनुष्य आपकी क्यों सेवा और भक्ति पूजा करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण वह दिन रात चिंतित रहता है, दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसे ये बातें सुनकर ना ही कोई खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह पूर्वज शिव जी की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट ना की। इस संबंध में ना ही किसी को भेद बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। 11 साल का हो गया तब बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ, विधि विधान से शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा, रास्ते में जहाँ पर भी ठहरना वहाँ यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था।
लड़के के माता पिता को बड़ी चिंता थी, कहीं वर्ग को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा करते। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा को कहा, यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार किया। विवाह का कार्य भली पूर्ण हो गया। जब वह लड़का जाने लगा, उसने चुपचाप अपनी राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है। तुझे जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह तो काशी जी पढ़ने गए। राजकुमारी के पिता ने जब यह बात सुना तो उसकी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंचे। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। अपना अतिरिक्त समय माँ भांजे यज्ञ और दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ, उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ रचा रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। कुछ देर में लड़के के प्राण निकल गए। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गए तो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जोर जोर से जैसे ही यज्ञ कार्य समाप्त हुआ, वह जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, कोई दुखी व्यतीत हो रहा है, उसके कष्टों को दूर करें। तब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह वही लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ मन बताए, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी थी, वो अब भोग चुका है, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके इस लड़के को और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर माता पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और मामा पहले की तरह यह करते ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चले। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर लड़की की शादी हुई थी। पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। यज्ञ कर रहे थे तभी लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था। उसने लड़के को पहचान कर राजा के महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया, साथ में बहुत सारा धन दास दासियां भी दे दी। तब वे अपने शहर में आए। लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर देता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा करके लड़के के मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर देखा कि उसके बहन बहनोई छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि अगर हमारा पुत्र जीवित वापस आएगा तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो यहीं से कूद कर अपने प्राण दे देंगे। जब लड़के के मामा ने बताया कि आपका पुत्र वापस आ गया, उन्होंने विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए, प्रसन्नता के साथ अपने बेटे बहू का स्वागत किया और प्रसन्नता के साथ सभी रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानव को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ।